श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद एकादश अध्याय 11। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषि व नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्पफन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा, बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम तो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो। यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्रीहरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्यरूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारंपरिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य करनात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे कालस्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्मबंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चारवाक, स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी दैव और कामशास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता, फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा,
नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी मायाशक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग्बानों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुवपद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। चतुर्थ स्कंद, 12 अध्याय 12। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्धहृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग कर दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्रीहरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक मायाशक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो, मुझसे निःसंकोच एवं निःशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इद्विदा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्मफल के दाता भी हैं। सर्वोपाधिशून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्यागपूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राजसिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्यारचित स्वप्न और गंधर्वंग के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री,
पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बदरिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के प्रति निरंतर भक्तिभाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थीं, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्यश्लोक श्रीहरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्रीहरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन्यंता सारंग पानी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णुलोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परमज्ञानी सप्तर्षि भी वहां तक नहीं पहुंच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णुधाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परमधाम सारे संसार में वंदनीय है, आप वहां चलकर विराजमान हो। यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है, आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बदरिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पाकर सप्तर्षिमंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्यधाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत प्रायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दायां चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं,
पतिप्रायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवानी मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्थाओं में ही सौतेली माता के वाग्बानों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन जय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदारकीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्रह्मांडादि द्विजातियों के समान में एकाग्रचित से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवद विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। चतुर्थ स्कंध, त्रयोदश अध्याय 13। ध्रुववंश का वर्णन। राजा अन का चरित्र। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत प्रायण मुने, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति रूप क्रियायोग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्तप्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनकी सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासनारूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोधरस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वरवीथी के गर्भ से पुष्पान, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पान के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यंदिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशित और वयुष्ठ ये 3 पुत्र हुए। वयुष्ठ ने अपनी भार्या पुष्करिणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नद्वला से पुरु, कुत्स्त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उन्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इसमें उन्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अन, सुम्न, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए।
अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता की पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेदमंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमानन बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं, आप बतलाए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्वजन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्रीहरि का आवाहन किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोदश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्टवेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दैख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्वजन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी, इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दैखदाय हो जाए, ऐसी नामात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वो तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो
इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। चतुर्थ स्कंद, चतुर्दश अध्याय 14। राजा वेन की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अन्न के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों की सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजासन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्यकला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वो ऐश्वर्यमद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए, ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोकरहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो, तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायाकुल रहता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूज्योपहार समर्पण करते हैं। भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्मबुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजारूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलता स्त्रियां अपने विवाहिता पति से प्रेम न करके किसी परपुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु,
ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सबके सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मान को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्जलज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादी दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत प्रायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोय के समान काला था, उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निशीत बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पापकर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। चतुर्थ स्कंद, पंचदश अध्याय 15। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और वह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परमयशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेनकुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है
वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां जरती रहती थीं। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकर चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकर चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजो में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बरोकटोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो उसके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 15 अध्याय समाप्त हुए।